हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं फुल स्लीव्स का छोटे बच्चे का स्वेटर बनाना बताऊंगी। ये स्वेटर मैं 1.5 से 2 साल तक के बच्चे के लिए बना रही हूं और इसमें मैंने 65 फंदे डाले हैं नीचे से और थोड़े से फंदे हमें ऊपर बढ़ाने हैं, तो वो मैं बढ़ाना बताऊंगी। और फिर ये 2 कलर से हमें बनाना है, 2 कलर का डिज़ाइन डालना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम फंदे बढ़ाने बताते हैं। एक फंदा बिना बुना उतारा, दूसरा उल्टा। हमें इसमें 75 फंदे करने हैं, तो मुझे 10 फंदे बढ़ाने हैं। ऐसे बुना, ये फंदा बढ़ गया और यहाँ पे जाली भी नहीं डली। ऐसे किया, फिर पीछे वाले धागे में इस तरह से ऐसे बुना, ऐसे। तो हमें जितने भी फंदे बढ़ाने हैं, हमें फंदे इसी तरह से बढ़ाने हैं। मुझे इसमें 75 फंदे बुनने हैं। अब तक मेरे 65 फंदे हैं इसमें। एक बार फिर फंदा बढ़ाना देखिए, ऐसे। और ये पीछे वाला जो धागा है उसको इस तरह बुना, ऐसे निकाला। ये 1 के 2 हो गए और इधर जाली भी नहीं डली। तो इसी तरह मुझे ये सिलाई पूरी बुननी है। फिर 2 कलर का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ये मैंने इसमें 75 फंदे बढ़ा के कर लिए हैं और मुझे ये दूसरा कलर लगाना है इसमें। तो एक फंदा यहाँ से सिलाई डाली और ये निकाला। ये फंदा बिना बुना उतार लिया। फिर यहाँ सिलाई डाली, ये बिना बुना उतार लिया। देखिए, सिलाई हमें यहाँ फंदे में नहीं, फंदे के पीछे डालनी है यहाँ। और ये हमें पूरी सिलाई इसी तरह बुननी है। फंदे के पीछे से सिलाई डाल के ये ऐसे निकाला और फंदा बिना बुना उतारा। ये सिलाई पूरी इसी तरह उतारनी है। देखिए, मैंने ये पूरी सिलाई इसी तरह बुनी है। और अब रॉन्ग साइड से ये फंदा बिना बुना उतारा और ये फंदा बुना। और अब ये 2 फंदों का एक बुना। इस डिज़ाइन में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे 2 कलर का डिज़ाइन है, तो जिस कलर की हम बुनाई कर रहे हैं, जैसे ये वाला काला धागा शुरू में है और ये वाला बाद में है, तो 2 का एक करते समय यही ध्यान रखना है कि उसी कलर का धागा शुरू में होना चाहिए जो हम बुनाई कर रही हैं। इस तरह से नहीं बुनना है, जैसे मैं बुन के बता रही हूँ। माना जैसे ये इस कलर का और ये ब्लैक पीछे है, इस तरह नहीं। ये काला शुरू में होना चाहिए ऐसे। तो इस तरह से ही आएगा। और ये सिलाई भी मुझे इसी तरह बुननी है। ये 2 सिलाइयों का ही डिज़ाइन है। फिर सीधी साइड से दूसरा कलर जब शुरू करूँगी तब फिर बताऊँगी। देखिए, ये सिलाई भी इस तरह बुन गई और ये डिज़ाइन आ गया। और अब हमें इस कलर की बुनाई करनी है। वैसे आपकी इच्छा है, किसी भी कलर में बुन सकती हैं। इसे बिना बुना भी उतार सकती हैं और बुन भी सकती हैं, ये आपकी इच्छा है। फिर सिलाई डाली, ये उतारा,
सिलाई यहाँ पे डाली और ये उतारा। इन्हें ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ना और ज़्यादा टाइट भी नहीं खींचना। अब ये सिलाई भी हमें इसी तरह बुननी है। अब ये सिलाई मैंने इस तरह ही बुनी है। अब इसकी उल्टी साइड भी ये फंदा, ये ब्लैक फंदा भी हमें इसी तरह बुनना है। अब हमारा इसी कलर का धागा ऊपर आ गया, इसलिए इधर से शुरू करते समय 2 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, एक शुरू का और ये दूसरे नंबर का। और वही तरीका रिपीट करना है। ये 2 सिलाइयों का ही डिज़ाइन है और जितने भी कलर आप 2 कलर 3 कलर भी लगा सकती हैं इसमें, और जितने भी डिज़ाइन आपको इसमें डालना हो इस तरह का, अभी मैं आपको इधर से दिखाऊंगी। देखिए ये इस तरह से आएगा। इस बार फिर आगे ये काली ऊनी लगानी है ऊपर, और जितना भी आपको डिज़ाइन डालना हो वो इतना ही बुनना है। देखिए मैंने ये डिज़ाइन इतना बनाया है और मैंने अब ये 1 2 3 4 5 6 7 रो इस ब्लैक डिज़ाइन की डाली हैं। इसके ऊपर मुझे प्लेन बुनना है। अब जितना भी बुनना है सादा बुनना है इसी कलर से। अब मैंने ये इतना बुना है। अब ये मुड्ढे के लिए रेडी है। अब मुझे इतना ही पीस तो ये है, इतना ही पीस बैक साइड का बुनना है और इतनी ही मुड्ढे तक ही आस्तीन बुननी है। उसके बाद मुड्ढे घटाने बताऊंगी कि किस तरीके से घटाने हैं। और आस्तीन के फंदे डालने के लिए एक सबसे आसान तरीका ये है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने फंदे डालें। उसके लिए इसे इस तरह फोल्ड कर लीजिए। जिसकी भी बनानी हो आस्तीन उसी के हिसाब से इसे इतनी फोल्ड कर लीजिए। माना मुझे ये 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ मैं, तो यहाँ से हम इन फंदों को काउंट कर लेंगे। जितने भी फंदे होंगे ये हमारे आस्तीन के लिए परफेक्ट हैं। ठीक है। अब मुझे ये चारों पीस आगे और पीछे दोनों आस्तीन इतनी ही बनाना है। अब ये मैंने आस्तीन का बॉर्डर इतना बुना है और ये डिजाइन डाला है। और अब मैं आस्तीन के फंदे बनाने बताऊंगी कि हमें ये फंदे कितनी दूरी पर बढ़ाने हैं। जैसे अब मैंने ये 2 4 6 ये 6 सिलाई बॉर्डर के ऊपर बुन ली है। तो यहाँ पे हम इधर एक फंदे का बढ़ाने का तरीका वही है, पीछे से और अब हम अपने डिजाइन पे ही आ जाएंगे। इस तरह डिजाइन डालना है। फिर ये सारे फंदे बुनने के बाद इधर बढ़ा बताऊंगी। अब ये लास्ट का फंदा है, इसमें ऐसे और इस तरह अब एक फंदा इधर बढ़ गया, एक फंदा इधर बढ़ गया। अब ये देखना है हमें कि फंदे कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें आस्तीन में कितने फंदे रखने हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है,
वैसे तो नॉर्मली तो जितने फंदे हम नीचे डालते हैं उतने फंदे आस्तीन में मुद्दे के समय होने चाहिए जब हमें मुद्दे घटाने हैं। और अगर थोड़ी लूज रखनी है आस्तीन तो थोड़े और बढ़ा सकते हैं। अब हमें ये आस्तीन इस स्वेटर के हिसाब से बुननी है और हमें हमारे इसमें 75 फंदे हैं ऊपर और 65 थे बॉर्डर से नीचे और इसमें मेरे 38 फंदे मैंने आस्तीन में डाले हैं। तो अब हमें इसमें 65 फंदे तो बुनने हैं बराबर के। तो हमें इस तरह से फंदे बढ़ाने हैं 5 सिलाई करने के बाद, 4 सिलाई करने के बाद और फिर अपनी आस्तीन की लंबाई के हिसाब से हम इन फंदों को बढ़ाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इतने हमारी आस्तीन मुद्दे घटाने के लायक हो, हमारे 65 फंदे यानी कि 65 फंदे होने चाहिए। तो अब ये चारों पीस बुनने के बाद तब आपको मैं मुद्दे घटाने, देखिए अब मैंने ये पूरी आस्तीन बुनी है और इसमें इस तरह से फंदे बढ़ाए हैं और अब इसमें 65 फंदे ऊपर हैं। और अब मैंने ये चारों ही पीस बना के तैयार किए हैं। ये एक साइड का है, ये दूसरी साइड का है और ये दूसरी आस्तीन है। अब ये सारे पीस मेरे मुद्दों के लिए कंप्लीट हैं। अब हम इस तरह के मुद्दे घटाने के लिए, जैसे मेरी ये आस्तीन है तो अब हमें एक पीस को इसी तरह सारे फंदे हमें यहाँ तक फंदे बुनने हैं और फिर हमें इसे इस तरह से लेना है जैसे एक आस्तीन हो गई और यहाँ पे एक पीस ले लिया, फिर यहाँ पे एक आस्तीन और फिर एक पीस। हमें सारे ये चारों पीस इस तरह से एक आस्तीन, एक आगे का, एक आस्तीन, एक पीछे का पीस, सारे फंदे पहले तो हमें इसमें यूँ ही बुनने हैं, फिर उल्टी सिलाई भी ऐसे ही बुननी है, फिर सीधी सिलाई से मैं मुद्दे घटाने बताऊंगी। देखिए अब मैंने ये पीस और ये आस्तीन और ये पीस और ये आस्तीन, चारों को एक आस्तीन और एक पीस के गैप से सिलाइयों में बुन लिया है और रॉन्ग साइड वाली सिलाई भी बुन ली। और अब इसमें शुरू का फंदा बिना बुने उतारा और 2 फंदे का एक किया, बाकी सारे फंदे ऐसे ही बुनने हैं। अभी इसमें आस्तीन के मुद्दों में इनमें सिलाई नहीं आती और सारे फंदे एक साथ घटते हैं। अब ये इधर फंदे प्लेन बुनूंगी और अब इस यहाँ पे 2 फंदे बचे हैं इस पीस के, इन फंदों को 2 का 1 किया और ये है आस्तीन के फंदे हैं, 2 फंदे इधर से 1 किया। ये अब मुद्दे के लिए फंदे घटने शुरू हो गए। और फिर अब ये फंदे बुनने के बाद यहाँ पे घटाऊंगी, इन फंदों को बुनने के बाद ये 2 फंदे का 1 किया और इस पीस में भी 2 फंदे का 1 किया। 1 फंदा इस साइड से घटा, 1 इस साइड से घटा। यहाँ पे भी 1 फंदा इस साइड से, 1 फंदा इस साइड से, शुरू में 1 फंदा घटा। अब यहाँ पे भी मुझे ये 1 फंदा इस साइड से घटाना है, 1 इससे घटाना है, लास्ट में 1 फंदा इस साइड से। इस तरह बुनना है, एक बार फिर बताऊंगी जब यहाँ तक के फंदे बुनना है। अब ये 2 फंदे बचे हैं इस पीस के, ये इस तरह बुनना है।
ये इस तरह बुनेंगे। और अब ये लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, तो ये शुरू का फंदा इसमें नहीं घटाना है। 2 फंदों का एक बुना और ये फंदा ऐसे बुना। रॉन्ग साइड वाली सिलाई पे एक फंदा बिना बुना, इस सिलाई पे हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है। ये सिलाई पूरी ऐसे ही प्लेन बननी है। और फिर अब सीधी सिलाई पे एक फंदा प्लेन बुनने के बाद 2 फंदों का एक, और यहाँ पे सभी पीस के लास्ट में 2 फंदों का एक बुनना है। इसमें एक सिलाई में सीधी बाजू में 1 2 3 4 5 फंदे घटेंगे। 4 2 8 फंदे घटेंगे एक सीधी सिलाई पे। एक फंदा इधर, एक फंदा इधर और एक इधर, एक इधर। सभी पीसों के लास्ट में एक फंदा का एक सिलाई में 8 फंदे घटेंगे और उल्टी सिलाई पे कोई फंदा नहीं घटाना है। और जितने बड़े भी मुड्ढे बुनने हैं तब तक हमें ऐसा ही करना है। इसी तरीके से फंदे घटाने और बुनना है। देखिए अब मैंने ये मुड्ढे यहाँ से घटाने शुरू किए और इस स्वेटर के लिए इतने मुड्ढे काफ़ी हैं। देखिए यहाँ पे कोई जोड़ नहीं है। ये कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है यहाँ पे, इसमें भी कोई जोड़ नहीं है और यहाँ भी नहीं है और ऊपर भी मैंने यही वाला डिज़ाइन डाला है। और अब हमें जितने इसके फंदे पहले काउंट करते हैं, उसके बाद में हमें कितने फंदे रखने हैं गले के लिए, उतने फंदे हम इस सिलाई के फंदे घटा के और फिर गले का बॉर्डर बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्वेटर में ऊपर 120 फंदे चारों पीस के हैं, हाथ पीस के भी आगे और पीछे वाली पीस। अब ये फंदे तो छोटे बच्चे के गले के लिए ज़्यादा रहेंगे। हमें इसमें 80 फंदे, उसका भी सबसे अच्छा आइडिया है। जैसे मैंने इसमें 65 फंदे डाले थे, तो ये तो इस तरह से मान लो गला इतने फंदे गले के जो काफ़ी हैं, तो इन्हीं फंदों को काउंट करते हैं तो लगभग ये 80 फंदे बैठते हैं हमारे। तो 80 फंदे हमारे गले के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि हमारा इस साइड से चटनी लगेंगी तो खुला भी रहेगा गला। तो ये और इसमें 120 फंदे हैं, मुझे 40 फंदे इसमें से घटाने हैं। तो 40 फंदों को हम इस तरह से घटाएंगे। मैंने ये 5 फंदे बुने, फिर 2 का 1 किया, 1 2 3 4 5 और ज़्यादा फंदे हमें आस्तीन में कम घटाने हैं और आगे और पीछे वाले पीस में ज़्यादा घटाने हैं। तो इस तरीके से मुझे 40 फंदे घटाने हैं इस पूरी सिलाई में। और 80 फंदे रखने के बाद इसका बॉर्डर बुनना है, एक उल्टा एक सीधा। और फिर ये बॉर्डर की भी लगभग 10 सिलाई 8 सिलाई काफ़ी होगी। इसके बाद बुन के बताऊँगी। देखिए अब मैंने ये इसका बॉर्डर बुन लिया है गले का, और अब मैं इसे घटाना शुरू करूँगी। इसके लिए एक फंदा बिना बुना लिया, एक उल्टा बुना, पीछे वाला फंदा इस तरह से ऐसे उतारा,
फिर धागा पीछे किया, सीधा बुना, पीछे वाला फंदा इस तरह उतारा, धागा आगे किया, फिर धागा पीछे, सीधा फंदा इस तरह, यानी कि उल्टे पे उल्टा बुनना है और सीधे पे सीधा, और एक फंदा बुनने के बाद पीछे वाले फंदे को आगे से इस तरह से उतारेंगे। इसी तरह पूरा ये गले का वाला बॉर्डर बंद करना है। देखिए ये स्वेटर बुन के तैयार है और ये एक साथ बुने गए हैं, तो यहाँ पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, कोई भी जोड़ नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।